जरूरत नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं आज भी कोशिशों में जुटी हुई है। देखिए जाहिर सी बात है, और देखिए गठबंधन जब तक नहीं होगा तब तक सपा को भी पता है कि उनकी जो सीटें आने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा नहीं है। 2019 की बात करें तो सपा और बसपा साथ में लड़े, लेकिन उसके बावजूद भी सपा के हाथ में सिर्फ 5 सीटें आई, और अब ऐसा उस समय मुलायम सिंह यादव भी थे, आज उनके साथ में मुलायम सिंह यादव भी नहीं है। तो ऐसे में ये ज़रूर कहा जाएगा कि जब तक बसपा और सपा का मिलन नहीं होगा, ये सोचना कि बीजेपी को हरा देंगे यूपी के अंदर, मेरे ख्याल से ये सिर्फ कोरी कल्पना की तरह है, क्योंकि जो बीजेपी का वोट बैंक है वो अपने आप में मजबूत है, वो टस से मस नहीं होता है, और अगर सपा और बसपा एक साथ मिलते हैं तब उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन क्या सपा और बसपा मिलकर बीजेपी के सामने चुनौती पेश कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और जिस तरह से लगातार मायावती का रुख रहा है, क्या उसमें अब नरमी आने वाली है? क्योंकि कई पत्रकार, कई जानकार इस बात को कहते रहे हैं कि मायावती चुनाव के कह सकते हैं ऐलान होने के बाद कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं। तो बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में एक बड़ी खबर कहीं ना कहीं निकल के सामने आ जाए, क्योंकि जो पैटर्न था वो ये था कि 25 सीट पे मायावती, 38 पे सपा और 17 सीटों पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या इस पैटर्न के साथ ही आने वाले दिनों में कोई बड़ा ऐलान सुनने को मिलेगा, या फिर मायावती अपनी जो अकेला चलो की नीति है उसके ऊपर चलती हुई नजर आएंगी? देखिए, जिस तरह से 25 सीटों की बात कही जा रही है, आपको जानकारी दे दें कि सूत्रों के मुताबिक यही कहा गया कि सोनिया गांधी ने पहल की मायावती को मनाने की। मल्लिकार्जुन खड़गे चाहते हैं कि दलित वोट बैंक को वह तो साधेंगे यूपी में, लेकिन इनके साथ यहाँ पर मायावती होनी चाहिए। सपा से कांग्रेस का मोह भंग हो चुका है, ये बातें निकलकर सामने आई। और इसके बाद ये देखा गया कि सोनिया गांधी ने तो पहल की, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आती हैं, फोन पर बातचीत करती हैं, 25 लोकसभा सीटों का ऑफर दिया जाता है। और अब यहाँ पर मायावती सिरे से इन बातों को नकारती हुई नजर आई, सोशल मीडिया पर ट्वीट करती हैं और साफ तौर पर कहती हैं ये सिर्फ अफवाहें हैं, वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। कैसे देख रहे हैं, क्या वाकई में प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी अब कामयाब होती हुई नजर आएंगी? इंडिया गठबंधन में वाकई में मायावती की एंट्री अब कुछ दिनों बाद देखी जा सकती है? देखिए जाहिर बात है, प्रियंका गांधी को संकट मोचक कहा जाता है कांग्रेस की, और जहां भी मामला फंसता है तो प्रियंका गांधी वहां पर जोर आजमाइश करती हैं और उसके रिजल्ट भी सामने आते हैं। चाहे हिमाचल की बात करें, कर्नाटक की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तमाम जगह पर ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर जब भी प्रियंका गांधी ने पहल की है उसके पॉजिटिव रिजल्ट कांग्रेस पार्टी के लिए आए हैं। अब ऐसे में क्या वाकई जो मायावती हैं प्रियंका गांधी की बात को मानती हुई नजर आएंगी और जो गठबंधन में कह सकते हैं अपनी एंट्री करेंगी? क्योंकि मायावती को भी पता है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो उनके हाथ में कुछ नहीं आना है, कोई सीट उनको नहीं मिलना है। इसीलिए अगर वो सपा या कांग्रेस गठबंधन के साथ में आती हैं तो यहाँ पर उनको एक बड़ी जीत मिल सकती है। अब फैसला मायावती के ऊपर है किस तरह से वो करती हैं, क्योंकि आने वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि अब कह सकते हैं कि चुनाव की बिसात पूरी तरह से बीत चुकी है, ऐलान हो चुका है। अब मायावती का क्या रुख रहेगा, सबकी नजरें यूपी में